हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश में अभी निकल चुकी है आपकी पीएन चौकीदार वगैरह की वैकेंसी। तो इसकी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो नंबर यानी 100 नंबर आपको मिलने वाले, जिसके बेस पर आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है, तो किस तरह से आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट वगैरह की, एज लिमिट वगैरह सारी डिटेल की बात हम करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी यहाँ पे चपरासी और चौकीदार की वगैरह के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली, तो इसमें आपकी जो चपरासी के लिए आपकी मैट्रिक यानी 10th आपकी होनी चाहिए। उसके बाद चौकीदार के लिए आपके पास 8th या बाइंडिंग मशीन वगैरह या पैकर है कि वैकेंसी के लिए भी आपके पास 8th यहाँ पे कंपलसरी होने चाहिए। तो इसके बाद आपकी जो 100 नंबर आपको यहाँ पे टोटल मिलने वाले, जिसके बेस पर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो इसमें आपका जो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन यानी जैसे आपका 10th है, तो 10th बेस पे जिसके आपके 85 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, उसकी परसेंटेज के हिसाब से, यानी जैसे आपके 10th में अगर आपके 100 में से 50% नंबर है, तो आपके 85 में से उसको यानी 85 के 50% नंबर आपके यहाँ पे 42.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कि अगर आपका अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अगर आपका है, तो उसके आपका 1 नंबर मिलने वाला है। उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके पास लैंडलेस यानी 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो उसके आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट ही यहाँ पे जो आपका गैर नियोजक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो उसका भी आपको यहाँ पे 2.5 नंबर मिलने वाला है, यानी आपके जो घर से कोई भी कर्मचारी नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है डिसेबिलिटी का, तो इसमें आपके 40% से ऊपर अगर आपकी है, तो उसका 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। एनएसएस का भी यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और साथ ही में आपका जो सरकार के द्वारा जो आपको 40,000 रुपये यानी कम वार्षिक, यानी आपका जो बीपीएल अगर है, इनकम सर्टिफिकेट आपका 40,000 से कम है, तो उसके आपको 2.5 नंबर यानी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका विधवा या एकल महिला है, तो उसका आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इकलौते पुत्र यानी अनाथ है, उसका भी 1 नंबर मिलेगा। और आपका जो सरकारी जो आपका अर्ध सरकारी संगठन में आवेदित पद पर अधिकतम 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस, यानी आप इससे पहले किसी भी जो सरकारी या गैर सरकारी जो पीएन चौकीदार वगैरह की वैकेंसी पर अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके आपको 2.5 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें आपकी जो इसी बेस पे जिसके 100 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हो गए, उस उन्हीं के आधार पर वैकेंसी के आधार पर इसमें आपको पोस्ट मिलने वाली है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो बात कर लेते हैं कि इसमें आपका वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसीज इसमें आपकी जो चपरासी की यहाँ पे दी गई है, वो आपके यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें आपके एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट आपकी चौकीदार की वैकेंसी, जिसमें आपकी टोटल 3 वैकेंसी है, जो कि एक सामान्य वर्ग, एक एससी और एक आपकी ओबीसी के लिए यहाँ पे है। बाइंडिंग मशीन परिचर के लिए यहाँ पे आपके टोटल 7 पद जो है, जिसमें आपके 3 पद आपके सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए है, एक एससी के लिए है और 2 आपका ओबीसी के लिए, और एक आपका जो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट आपके पैकर की वैकेंसी है, जो आपके कुल 2 पद है, जो कि सामान्य वर्ग के लिए ही यहाँ पे दिए गए। तो आपको ये फॉर्म का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी डाउनलोड फॉर्म इसका कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो फॉर्म सबमिट करवाना है, तो आपको 2 अक्टूबर 2023 तक आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाना है। और आपका जो कठिन क्षेत्र यानी दुर्गम क्षेत्र वाले हैं, उनको 17 अक्टूबर तक आप यहाँ पे फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो इसको आपने बाय हैंड या बाय पोस्ट इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर आप दुर्गम के क्षेत्र से हैं, तो आप उसको बाय पोस्ट करवा सकते हैं, जो कि 17 तारीख तक करवाना है। लेकिन अगर आप उधर से हैं, तो आप 2 अक्टूबर तक इसको बाय हैंड या बाय पोस्ट यहाँ पे आपको इसको सबमिट करवाना है। तो फॉर्म आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो चपरासी के लिए आयु 18 से 45 वर्ष है, जिसमें आपके जो एससी के लिए 5 वर्ष की और छूट है, यानी आप 50 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए योग्यता जो आपकी चपरासी के लिए, तो उसके पास आपके 10वीं यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही में आपका एचपी के जो भाषाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। चौकीदार के लिए भी 1845 यहाँ पे एज है, लेकिन अदर कैटेगरी यानी एससी एसटी के लिए यहाँ पे आपको 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई, जिसमें आपकी जो
8th होनी आपके पास कंपल्सरी यहाँ पे कही गई है। उसके बाद बाइंडिंग मशीन है, उसके लिए भी आपकी जो आयु है वही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी योग्यता जो है उसमें आपकी 8वीं है, और उसके बाद आपके जो साधारण जो बाइंडिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है पैकर, तो पैकर के भी यहाँ के पे जो आयु है वो आपकी 8वीं पास यहाँ पे रहने वाली है, लेकिन इसके पास 5 साल का अगर एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आपने सिंपली जो फॉर्म आपको सबमिट करवाना है, तो आपको मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला में जो 17/10/05 के कार्यालय में ये सबमिट होने वाला है। तो इसका फॉर्म आपने जो फिल करना है, तो इसको आपको जो डॉक्यूमेंट्स की तो हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट जो आपका फॉर्म है, तो इसके 2 पेज आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद आपको जो अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ये रहा फॉर्म, तो इसमें आपने सिंपली जो आपके जितने नंबर आपके बनते हैं, यानी परसेंटेज के हिसाब से जो भी नंबर आपके बन रहे हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं, और जो आपके नहीं बनते वहाँ पे आपको ब्लैंक रहने दो, या फिर इसको आपने कंप्लीट फिल कर देना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेज है, यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल आएगी। यहाँ पे तो आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो किसके लिए पद के लिए, यानी अगर आप चौकीदार के लिए, चपरासी के जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपनी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल भी सारी इसी में फिल होगी। उसके बाद आपका एड्रेस के साथ इसके आपने लास्ट में सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं, और इसके फॉर्म के साथ अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट इसमें आपने ऐड करके इसको बाय पोस्ट या बाय हैंड सबमिट करवा देना है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नया अपडेट गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।